राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश, जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के अंतर्गत हम आपके ग्राम सभा में एक सोशल मैपिंग का कार्यक्रम लेके आए हैं, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको इस सोशल मैपिंग द्वारा बताना चाहते हैं कि गांव में होता क्या क्या है। हम आपका पूरा गांव तो नहीं घूमे, लेकिन अनुमान लगाए हैं कि गांव में ज़्यादातर ऐसी ही चीज़ें होती हैं। देखिए, इस गोले के अंदर हमने आपके गांव का मानचित्र दर्शाया है। ये हमारा प्राथमिक विद्यालय है, ये हमारा जूनियर विद्यालय है, ये पेड़ पौधे, ये हमारा मंदिर है, वो देखिए हमारा सरकारी हैंडपाइप है, उधर देखिए मस्जिद बना हुआ है, ये हमारे छोटे छोटे घर है, ये पानी की टंकी है, और ये हमारा तालाब है, और ये पेड़ पौधे हैं। अब आप बताइए कि जो पीला रंग का हमने दर्शाया हुआ है ये क्या है? रास्ता है, बिल्कुल सही बात है, ये रास्ता ही। हम आपके गांव आए हैं तो रास्ते ही से आए होंगे। अब बताइए, भूरे कलर का जो मिट्टी जैसा पड़ा है ये क्या है? जी प्रधान जी से पूछिए। जी जी बताइए बताइए, शर्माइए मत, बताइए। बिल्कुल सही बात है, ये मानव मल ही है। कई लोगों के यहाँ ज्यादातर, अब तो सभी के घरों में शौचालय बने हैं, सबके घर में लगभग है, लेकिन कुछ लोगों को क्या लगता है कि हमारा टैंक न कहीं भर जाए। कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि बाहर 100-200 मीटर दूरी पर करके आएंगे तो हमारा घर बड़ा साफ सुथरा रहेगा। कुछ लोग समझते हैं घर के अंदर शौचालय अच्छा नहीं होता है, मतलब गांव के लोग ज्यादातर ऐसा ही सोचते हैं। क्या ये बताइए कि पेड़ पौधों के नीचे या रास्तों में या खेत खलिहान में हम लोग करते हैं, ये अच्छा है या घर के अंदर अच्छा है? घर की इज्जत घर में सलामत है या बाहर? घर में सलामत है। भैया आप इधर से चल के इस रास्ते से आप यहाँ प्रधान जी को रास्ते से मैडम बीच में कहाँ जा रही हैं आप? हाँ, हाँ। चुप रहिए, रिकॉर्ड होती है आवाज़, मना करने के बाद भी। इधर आइए, इधर बैनर की तरफ आप फेस करिए। आप अपना राइट बैनर की तरफ आपको देखना है। राइट पैर उठाइए, आप अपना उठाना है ऐसे कि लोग को दिखना चाहिए कि क्या लगा है पैर में। ये देखिए, वाला पैर उठाइए, ये देखिए। अब हमें ये बताइए, क्या ये भैया अपने घर जाएंगे तो चप्पल फेंक देंगे? फेंक देंगे? बताइए। आजकल सभी के घरों में साइकिल मोटरसाइकिल होती है, किसी किसी घर में 4 व्हीलर भी हैं, जिनके घर में भी है। अब बताइए, ये हमारी गाड़ी आई है तो आपके रास्ते से आई होगी। अब इसमें क्या लगा है ये हम आप देखते हैं? कोई देखता है? गाड़ी साइकिल जहाँ खड़ी होनी होती वहीं घुसा के हम लोग खड़ा कर देते हैं। चप्पल है, कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर उतार देते हैं, कुछ लोग तो अंदर ही घुसते चले जाते हैं। अब हम आपको लगता है कि हम अपने घर की गंदगी बाहर छोड़ के आए हैं, लेकिन यही गंदगी इस चप्पल के माध्यम से, हमारे वाहनों के माध्यम से हमारे घर में फिर घुस के आती है। कैसे? अब आप बताइए, एक जगह फूल रख दिए जाए और एक जगह लैट्रिन रख दी जाए, मक्खियाँ किस में बैठेगी? बताइए। लैट्रिन में बैठेंगी। ज़्यादातर ऐसा होता है, मक्खी या मच्छर हमारे खाने पीने की चीज़ में ही भिनकते हैं और वही गिर जाते हैं। हम आप उसको निकाल के फेंक के खा लेते हैं। अब ये भैया चप्पल उतार देंगे, हो सकता है इनके घर में छोटे छोटे बच्चे हो, नवजात शिशु भी होते हैं कई घरों में। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे चप्पल उठा के मुंह में भर लेते हैं। बच्चों को तो नहीं पता होता है इसमें क्या लगा है, पता होता है किसी को? बच्चों को नहीं पता होता है। बच्चे इतने सॉफ्ट होते हैं, उनकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है कि इतनी जल्दी इनको बैक्टीरिया अटैक कर जाता है और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। हम आपको लगता है कि हम बाहर छोड़ के आते हैं, लेकिन हम आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वापस हमारे घर तक फिर आता है। चप्पलों के माध्यम से, हमारे माध्यम से, या मक्खियों के माध्यम से आते हैं। ऐसा होता है, कुछ लोग सोचते हैं प्रधान जी हमको नहीं दिए शौचालय तो हम क्या करें, बाहर ही जाएंगे। सोचते हैं, लड़के की शादी करते हैं, 5 से 6 लाख रुपए बर्बाद करते हैं, किस लिए? समाज को दिखाने के लिए। दिखाया जाता है कि भाई हमारी बहुत बड़ी इज्जत होगी, इतना हमने पैसा खर्च किया है। अब आप बताइए, कल नई बहू आई, आप उसको 4000 की साड़ी पहना के, इतना घूंघट करवा के आप शौच कराने रोड पे ले जाएंगे, ये अच्छा है? या 10-12 हजार खर्च करके घर में शौचालय बनवाना अच्छा है? बताइए। लेकिन नहीं, लोग सरकार और प्रधान जी का इंतजार करते हैं इस चीज के लिए। आप शादी मत करिए ना, प्रधान जी से बोलिए हमारे बेटे की शादी करवा दें, वो पैसा लगा देंगे, बहू को वो अपने घर में शौचालय यूज करवाएंगे। ऐसा तो नहीं सोचा जाता ना, लेकिन लोग ऐसा ही सोचते हैं। और जो सरकार दे, बताइए, पेड़ पौधे कोई इतने से बैठे हो, कितने पेड़ पौधे लगाएंगे? कोई लगाया पेड़ पौधे? इतनी बड़ी उम्र में आपने 2 ही पौधे लगाए हैं, काटे कितने गए उन्हें कोई पता नहीं। सही या गलत है? बताइए, सही बात है कि नहीं?
अच्छे नहीं लगाएंगे तो जिससे कि हमको शुद्ध वातावरण मिल रहा है। आजकल क्या करते हैं कि वृक्ष गिरा गिरा के बिल्डिंग तैयार की जाती है, एसी का मजा लोग लेते हैं। अगर एक वृक्ष लगा है उससे ज्यादा हम ऑक्सीजन वृक्ष से छोड़ के मिलता है कि एसी से मिल रहा है। आपने दोस्ती बच्चे जाओ नहाओ जाके और नहा रहा कोई किसी को ये नहीं पता चल रहा कि रोड खींच रहा है कि कोई आ रहा उसके ऊपर पानी जाता है कि कैसे क्या जाता है। ये सब चीजों में हम लोग ध्यान नहीं देते। पानी बर्बाद हो रहा है कि नहीं बर्बाद हो रहा है। पहले क्या था, कुएं का 15 मीटर 20 मीटर 25 मीटर की रस्सी डाल के पानी निकाल देते थे। है कि नहीं बनाते? जल ही जीवन है, पर अफसोस कि आज इस कहावत का मतलब ही भुला दिया गया है। और वजह दूषित जल। देश के कई हिस्सों में लोगों को साफ पानी नसीब नहीं है। समस्या ताजे पानी की उपलब्धि नहीं, बल्कि गुणवत्ता वाले पानी की उपलब्धि ना होना है। दूषित जल पीने से हर साल कितने लोग मर रहे हैं। ऐसे में इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि पानी की मॉनिटरिंग, प्रबंधन और निगरानी का। तो चलिए आज हम आपको वाटर टेस्टिंग किट के बारे में जानकारी देंगे। तो हमने इस किट को इस तरह के बॉक्स में पैक किया हुआ है। अभी हम अनपैक कर रहे हैं और हमने इसे इस तरह की पैकिंग दी हुई है ताकि इसमें रखे हुए कोई भी कांच की या रिएजेंट की बोतल को किसी भी तरह की हानि ना पहुंचे। तो हम इस थर्मोकोल की बोल को अभी निकाल रहे हैं। इसमें हमने इस तरह की कुछ किट पैक की हुई है जिसमें एक यूजर मैनुअल है, सूचना पुस्तिका, 5 तरह के कलर चार्ट है, एक मार्कर है, हाइलाइटर, एक ग्लव्स है, ये स्ट्रिप्स है और पिन है और ये टर्बिडिटी चार्ट है जो कि हमको टेस्ट के द्वारा काम आएगा। ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। मच्छरन की दवाई है। हमका जाए कर रहे मन चलियो का मदन गोपाल वर्मा खत्म हो गई। चलो चलो थोड़ा पहले मारे नहीं चाहिए पहले 3 रोटी को फिनाइल और ब्लीचिंग पाउडर की छिड़काव करवाया गया। आज भी लार्वा एंट्री का छिड़काव हो रहा है नाली नाली गली गली में, क्योंकि बरसात में ही ये कीटाणु पैदा होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं। तो मच्छरों को भगाने के लिए, उनको मारने के लिए एवं स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए, बीमारियों को दूर भगाने के लिए ये सब छिड़काव किया जा रहा है और जिससे हमारे गांव की जनता सुरक्षित रहे।